फ्रेंड्स, ये है अनार का पौधा। इसमें देखिए, आप देख रहे हैं काफ़ी सारे फ्लावर्स आए थे, ये बचे हुए, और एक इसमें फ्रूट आपको दिखाती हूँ। इसमें मैंने वो ट्रीटमेंट किया, ये देखिए। तो इसमें ये मुझे अभी देखिए सुबह इसका ट्रीटमेंट किया है, और मैंने जो अमरूद में किया था उसमें फ़ायदा मैं आपको बताती हूँ, मुझे फ़ायदा भी मिलने लगा है। इधर दिखाइए, ये देखिए, इसमें मैंने वो ट्रीटमेंट किया तो इसमें ये देखिए, ये फ्लावरिंग आने लग गई, ये कली बनने लग गई और भी बनने लग गई। जब मुझे इस पौधे में फ़ायदा मिला तो मैंने सोचा फिर मैं दूसरे पौधों में भी ट्राई करूं, और फूल भी कहीं बन रहा है। और ये काफ़ी अच्छी वैरायटी की जो है हमारी थाई वैरायटी की, जिसकी अमरूद का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, उस वैरायटी का है। लेकिन अभी ये मैं फेस कर रही थी कि ये पत्ते सूख रहे हैं, झड़ रहे हैं, प्रॉपरली फ्लावरिंग नहीं बन पा रही, फ्रूटिंग नहीं हो पा रही है। तो ये देखिए, ये भी इसमें देखिए ये गुच्छों में निकलने लग गई। तो ये कुछ यहाँ पर भी निकली हैं, कुछ यहाँ पर भी निकली हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये ट्रीटमेंट से मुझे फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं ट्रीटमेंट क्या है। फ्रेंड्स, ये है मेरे आंवले का पौधा, पेड़ बोलेंगे या पौधा, जो भी बोल लीजिए आप। ये हमारे पास में कम से कम 4 से 5 साल पुराना है। इसके ऊपर मेरा वीडियो भी है कि इसको किस तरीके से लगाएं। पहले मैंने इसे छोटे से गमले में लगाया था, फिर इसे रिपॉट किया। रिपोर्टिंग के बाद में इसमें एक अच्छी सी बात ये हुई कि इसमें फ्लावरिंग आई तो फ्लावरिंग में चींटियाँ लग गई, फ्लावरिंग झड़ गई, और इस मौसम में इस बार फिर आई। तो मैंने जब इसकी पूरी फ्लावर्स झड़ गए, इसमें एक भी फल नहीं बने। मैं पिछले 2 सालों से देख रही हूँ कि 2 बार ऐसा हुआ कि सीज़न आया और फूल जो थे वो झड़ गए। तो मैं गई एक कृषि एक्सपर्ट के पास में, गार्डन एक्सपर्ट हम उनको बोलेंगे। उनसे मैंने पूछा कि मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा मेरे, क्योंकि ये हम सभी को शौक़ है कि कुछ पौधों को हम ये टेरेस में लगा लेते हैं, बड़े बड़े ड्रम में। मैंने ये ड्रम में लगाया हुआ है, इसकी कैपेसिटी एटलीस्ट 50 लीटर्स तो होनी चाहिए, 50 टू 70 लीटर्स इसमें हमने लगाया है। और इसमें फ्लावर्स, क्योंकि जिस नर्सरी से मैं लेकर आई थी उसने कहा था कि ये छोटी सी वैरायटी में ये इस वैरायटी का है कि छोटे से में फल देने लगेगा। जब हमने लगाया तो फिर इसमें फ्रूट आने चाहिए, फ्रूट्स एक बार भी नहीं आए। तो उन्होंने जो ट्रीटमेंट बताया, मैं आप सभी को बता रही हूँ कि किस तरीके से करना है। तो आप ये देखिए इसमें ज़्यादा ब्रांचेस भी नहीं है, धीरे धीरे इसमें कुछ ब्रांचेस निकले। बीच बीच में जो खाद मिली उससे ब्रांचेस तो नए निकले हैं, लेकिन जिस तादाद में जैसे चाहिए हमको वैसे नहीं निकले। तो उन्होंने जो ट्रीटमेंट बताया मैं आप सभी लोगों से शेयर कर रही हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो ये जितने ये खरपतवार हैं इनको निकाल देना है हमको, और इस मिट्टी को हल्की सी, इस मिट्टी, ये देखिए, आप ये देख रहे हैं, ये आज शुरू ही किया मैंने, अभी इसमें किया नहीं है ट्रीटमेंट जो उन्होंने बताया था। सबसे पहले हमें मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर से हटा लेना है, इस तरीके से हम गोड़ लेंगे ये थोड़ा सा खुरपी से, और इसकी मिट्टी को हम हटा लेंगे। अब इस मिट्टी को हमको इसमें किसी एक उसमें इकट्ठा कर लेना है। दिखने लगे किनारे की, ये देखिए कुछ जड़ दिखने लगी है। जड़ के पास तक की मिट्टी हमें निकाल लेनी है। वैसे तो वो कह रहे थे कि आप जड़ को थोड़ा सा धूप दिखा दीजिएगा, लेकिन मैं यदि ऐसे छोड़ देती तो फिर आप लोग को नहीं समझ में आता, इसलिए मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ। बाकी मुझे ये ट्रीटमेंट अपने पपीते में भी करना है, मेरे अंगूर में भी। ये देखिए, ये जड़ दिखने लग गई, ये जड़ निकलने लग गई, ये देखिए, ये दिख गई, ये जड़ निकलने लग गई। अब सबसे पहले जो हमें डालना है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये है मेरे पास में। यदि आपके पास में पत्थर का चूरा हो, आसपास कहीं पत्थर की खदान है,
आप वो पत्थर का चूरा ला सकते हैं, जहाँ पर गिट्टी वगैरह बनती है वो भी लाकर आप डाल सकते हैं। या फिर ये है रंगोली, बहुत आसानी से हर जगह मिल जाती है ये पाउडर के फॉर्म में, और ये भी मार्बल के पत्थरों का चूरा होता है। तो ये हमको लेना है, ये इतना डालना है, 1 मुट्ठी के लगभग। ये देखिए, ये उन्होंने बोला था ऐसे डाल दीजिएगा। ये हमने डाल दिया और अब हमें 2 साल इसको डालने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने डाल दिया। उसके बाद में उन्होंने बताया था लेयर डालनी है आपको। तो दूसरी लेयर जो है नीम की खली, नीम की खली दवाई जैसी, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। ये हमने नीम की खली डाल दी। और अगला जो उन्होंने बताया था, ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट, तो ये वर्मी कंपोस्ट आप देख रहे हैं, मैंने काफ़ी, आप ऐसे ये जो प्रमाण है इसको हम इसके प्रमाण से हम डालेंगे तो ये कम से कम होगा 4 से 5, है ना। तो हम ऐसे लेकर और उसको ऐसे डाल देते हैं। चार और एक ये 5, ये ऐसे फैला दिया हमने किनारे किनारे। किनारे डालना, क्योंकि रूट्स जो हैं वो खाना बनाने वाली सब किनारे होती हैं, तो सारी हमको किनारे कर देना इस तरीके से। और एक चीज़ और उन्होंने बताई थी, ये आप देख रहे हैं, ये है केले। ये केले के कुछ अवशेष इसी में से मुझे मिले, ये केले के छिलके। तो हम इसको चारों तरफ बिछा देंगे ऐसे। ये कुछ सूखे हुए भी हैं और कुछ गीले भी हैं, तो कम से कम 20 से 25 छिलके बताया था उन्होंने। अब मेरे पास फ़िलहाल है नहीं 20 से 25 छिलके। तो ये 2 ये हो गए, 3 4 5 मतलब, और एक ये 6। हम बार बार इसको लाकर और जितने बार हम केले डालते जाएंगे और मिट्टी से उसको दबाते जाएंगे, छोटे छोटे पीसेस में डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अब इस मिट्टी को हमको वापस इसमें डाल देना है और इसको दबा देना है। तो ये हमने ऐसे दबा दिया और इसको अब हमको 2 से 3 दिन पानी नहीं देना। 2-3 दिन बाद हमको पानी देना है, और पानी सिर्फ इतना देना है कि इसमें नमी रहे, लेकिन जो हमने पोषक तत्व डाले हैं वो पानी के साथ ना बहे। थोड़ा थोड़ा पानी आप डालते जाइए, और अगला पानी तभी दीजिए जब ये मिट्टी ऊपर से सूख जाए। रोज़ रोज़ पानी हमें नहीं देना है। तो इस तरीके से जब आप अपने पौधों का ट्रीटमेंट करेंगे, फ्रूटिंग प्लांट्स का,